In the last class, we have seen what the prince said to the swallow. अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, you do one thing, roam about the city, my city, and see the things there, and bring report to me. सब कुछ जानने के बाद आके मेरे को कह दो कि क्या हुआ, क्या हो रहे. As per the command of the prince, the swallow went about the city and saw everything, learned everything, and brought the report to the prince. उसने कहा, धनी लोग मस्त है, लेकिन गरीब बहुत परेशानी में. वो भीख मांगते रहते, धनी के घर के बाहर बैठे रहते, पड़े रहते, कोई कुछ देते नहीं है. चौकीदार आते हैं और उसको वहाँ से भगा देते. बेचारा वहाँ से निकल के बारिश में भी घूमते रहते. इस तरह के परेशानियाँ वहाँ देखने को मिला है. ये आके राजकुमार को सिखाया. उसके बाद लेसन कंटिन्यू करता है. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. वापस आके राजा को बता रहे कि मैंने शहर में क्या क्या देखा. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड. परेशानी समझने के बाद राजकुमार ने बताया, देखो मेरा शरीर पूरा अच्छा सोने से कवर्ड है. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ. एक एक करके पूरा पत्ता निकालो एंड गिव इट टू द पुअर. और गरीबों को ले जाके दे दो. एंड लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दम हैप्पी. जीवित रहने वाले, जिंदा रहने वाले लोग समझ सकता है कि सोना है तो खुश रह सकता है, लेकिन मरा हुआ आदमी का मूर्ति के ऊपर सोना लगे रहे कोई फ़ायदा नहीं होता. हमारे पास भी बहुत सोना है, तो मुसीबत का टाइम ले जाओ, बेचो, पैसा में बदलो और काम चलाओ. ये इन्हीं के साथ भी हुआ. लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ. एक एक करके जैसे बताया वैसे उसने एक एक पत्ता उठाया. टिल द प्रिंस लुक्ड लाइक क्वाइट डल एंड ग्रे. उसका शरीर का सोना अढ़ाते 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 वो ग्रे कलर में बदल गया और दिखने में अजीब सा लगा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. वो एक एक पत्ता उठा के गरीब लोगों के पास लाया. एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोसियर. बच्चे खुश हुए, उसका चेहरा चमकने लगा, रोज कलर जैसा दिखाई देने लगा. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. वो रास्ते में हंसते मुस्कुराते उछल कूद करके आगे बढ़ने लगा. वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड. वो चिल्ला के बोलने लगा, अब कम से कम खाने के तो मिलता है. पहले वो जहाँ भी जाते थे वहाँ से भगाते थे. बारिश का मौसम है, कहीं शरण ले लिया तो वहाँ भी लोग आके उसको भगाते थे. बेचारा बारिश में परेशान होकर इधर उधर निकल जाते थे, भीगते भीगते. लोगों का कोई चिंता नहीं, शासन करने वाला ध्यान नहीं देता. अमीर लोग अपना मस्ती में रहते हैं, उनके पास सब कुछ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मुसीबत में है ही सही. ये चीज़ राजकुमार को कभी महसूस होने उसके माँ बाप ने दिया ही नहीं. लेकिन अब वो मरने के बाद कम से कम तो समझ ली ये बात. ये चीज़ों को देख रहे वो. अगर यही राजकुमार बाद में राजा बन जाता
प्रजा के प्रति उसके मन में क्या था क्या नहीं था, कितना विचार था उसका, सेवा करने में कैसा लगा, उसका मदद करने में क्या कुछ खर्च करता था, ये सारे काम वो अपने प्रजाओं के लिए करें तो प्रजा बिल्कुल खुश रह जाते। लेकिन किस्मत में ऐसा भी होता है, अच्छे लोगों को मतलब अधिक से अधिक समय देखने को नहीं मिलता। एनीवे देन द स्नो केम, जब लोग मस्ती में खुशी मना रहे थे, स्नोफॉल शुरू हो गया, बर्फ़ गिरने लगा। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, उसके बाद वो फ्रोस्ट में बदल गया, धुंध में बदल गया, फोग में बदल गया। द स्ट्रीट्स फॉलोड as if they were made of silver, रास्ता पूरा सिल्वर जैसा दिखाई देने लगा। किसकी वजह से होगा? बर्फ़ गिरने की वजह से। अपने यहाँ बर्फ़ गिरते ही नहीं, लेकिन जहाँ बर्फ़बारी होता है वहाँ देख लो कितना मज़ा आता। सड़क पूरा, घर पूरा, पेड़ पूरा बर्फ़ से ढकता है, तो देखने में कितना अच्छा लगता है। सफ़ेद चटाई बिछाया हुआ दिखाई देता है, हर तरह की मज़ा लेते लोग, उसमें भी लोग खेलने चल जाते। द स्ट्रीट्स लुक्ड as if they were made of silver and everybody went about in furs, सब फर पहन के बाहर निकले। फर मीन्स वुलन कोट, जो बर्फ़ से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो हम तो वुलन कोट यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ का जो कोल्ड इतना कम है, लेकिन जहाँ ज़्यादा है फर कोट पहन के निकलते सब, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। यहाँ भी फर का तो कभी कभी पहनते हैं लोग, लेकिन ये लो क्वालिटी वाला आ गया तो काम तो चल जाएगा। अच्छा क्वालिटी वाला है, गुड क्वालिटी वाला है तो प्रॉब्लम रहता है। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, छोटे छोटे बच्चे लाल टोपी पहन के स्केटेड ऑन द आइस, और आइस के ऊपर स्केटिंग करने लगा। स्केटिंग आते हैं ना, जो बर्फ़ के ऊपर से जो डंडे के मदद से एक स्केटिंग करने वाला स्केट होता है, उसी का ऊपर खेलते कूदते रहते बच्चे। तो इस तरह से वो खेलने लगे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, चिड़िया को ठंड लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को छोड़ के गया ही नहीं। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उससे इतना प्यार करने लगा, चिड़िया राजकुमार से प्यार करने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल एंड ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग। किसी बेकर के पास जाके जब बेकर का नज़र इधर उधर जल जाते हैं तो वहाँ जो टुकड़ा पड़े रहते हैं वो उठा के खा लेते थे। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और पंख फड़फड़ा के अपने शरीर को खुद गर्मी देने का कोशिश करते थे। जीवित प्राणी जो बाहर रहते हैं उसको तो शरण नहीं है, तो ठंड तो उसके लिए तो बड़ी बात है। हम तो बोलेंगे तो उसकी आदत पड़ गई, हमारा भी आदत है, फिर भी हम घर के अंदर जाके शरण लेते हैं, तब जाके तसल्ली मिलता है। अब बाहर रहने वाला प्राणी के लिए देखो, वो उसी टाइम गर्मी का तलाश तो करेगा ही सही। जो भी गर्मी होने का संभावना, मिलने का संभावना है, उसी को अपनाने के लिए वो बहुत प्रयास करते रहते हैं। इस तरह से चिड़िया को ठंड लगने लगा। इतना छोटा चिड़िया है, ज़्यादा ठंड पड़ जाए, उसके कैपेसिटी से बाहर हो जाए तो उसी के साथ साथ वो ख़त्म हो सकता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, उसको पता पड़ गया वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. इतना कैपेसिटी है वो उड़ के राजकुमार के कंधे पर जाके बैठ जा। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड
मरमड यानी बड़बड़ाना, बड़बड़ाया। वो राजकुमार के कंधे पर बैठ के बड़बड़ाने लगा। और वो उसको गुड बाय भी कह दिया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, यही बड़बड़ाया वो। आप मुझे हाथ में पप्पी देने दोगे? I am glad that you are going to Egypt at last, said his little swallow. तो चिड़िया से बोला, आखिरी में तुम्हारी इच्छा पूरा होने वाला है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो ना, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. आप बहुत समय तक मेरे साथ रहा, मेरा सेवा करा। आई लव यू चिड़िया, इसलिए तुम मेरा हाथ में पप्पी क्यों दे, तुम मेरे होठों पे पप्पी दे। लेखक के हिसाब से, प्रिंस के हिसाब से ये होता है, ये प्यार करने वाला होठों पे प्यार पप्पी दे। तो इसलिए उसने कहा, उसने ये भी देखा चिड़िया ने कैसे कैसे मदद किया, उसका आज्ञा माना, वो जो कहा वैसे किया, मुझे भी खुश किया और दूसरों को भी खुश कराया। और इसलिए धीरे धीरे प्रिंस का प्यार इससे बढ़ गया। जब उसका विदा होने का टाइम आ गया, वो बोला आखिरी में तुम्हें देखो, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हें इजिप्ट में जाके मस्ती करना था, नाइल नदी के ऊपर उड़ते मस्ती करना था, लेकिन मुझे रोकना पड़ा तुम्हें। जो मालूम है दुख है, मुझे दुख है, लेकिन मेरा कुछ काम पड़ने की वजह से, कुछ परेशानी में होने की वजह से मैं तुम्हें रोक लिया। अब तुम जा ही रहो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे। मुझे इतना प्यार हो गया तुमसे, इसलिए तुम हाथ में पप्पी देने का परमिशन के बदले में तुम्हें होठों में पप्पी देने का परमिशन दे रहा हूँ कि मेरे होठों में पप्पी दो। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। राजकुमार के आदेश के आधार पर उसने उसके होठों पे पप्पी दिया और वहाँ पर ऑन द स्पॉट गिर के मर गया, क्योंकि पहले ही चिड़िया बोला था मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन राजकुमार वो बात समझा ही नहीं। उसको उसकी इच्छा पूरा करने के लिए इजिप्ट भेजना भी ज़रूरी था, तो इसलिए उसने बोला आप अभी जा सकते हो, और जाने से पहले मुझे मेरे होठों पर पप्पी दे के जाओ। चिड़िया ने वैसे किया, लेकिन वो आखिरी समय था, वो पप्पी देने के बाद वहाँ गिर के अपने जान खो दिया। सिंपल लैंग्वेज आराम से पढ़ सकते हो। वैसे कुछ खास क्वेश्चंस तो है नहीं, फिर भी कुछ तो दिखाई दे रहे। तो रीड करना है सिंपल, कुछ बातें समझना, बच्चे क्या कर रहे थे, गोल्ड मिलने के बाद उसका अंदर क्या परिवर्तन आया, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और बर्फ़ गिरते ही छोटे बच्चे क्या करने लगा, वो तो स्कारलेट कैप पहन के क्या करने लगा, स्केटिंग करने लग गया था। इस तरह के क्वेश्चन से सेंटेंस में से जो भी सीखना है तो सीखना है। खाने पीने का व्यवस्था चिड़िया कब करते थे, पास में कोई बेकर का दुकान था, बेकर का नज़र इधर उधर जाते समय वो वहाँ पड़ा हुआ टुकड़े उठा के खा लेते थे। आखिरी में उसने खुद ने बोला राजकुमार को वो मरने वाला है।
लेकिन राजकुमार को समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों कहता है, और उसने बताया मेरे जाने से पहले मैं एक बार आपको गुड बाय कह के आपके हाथों में पप्पी दूँ। राजकुमार उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया कि वो मरने वाला है। उसने बोला आपकी इच्छा थी ना इजिप्ट में जाने का, और इजिप्ट में जाने का मौका आ गया, अब आप जा सकते हो। जाने से पहले मेरा होठों पे पप्पी दे के जाओ, तब क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करते। यही मेन पॉइंट है। और कब गिरा, कहाँ गिर के मरा, राजकुमार के चरणों पर गिर के उसका मरा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, नोट कर लेना। ओके।